सहज सुयोग इतना सरल है कि सामान्य से सामान्य आदमी, चरवाहा, मजदूर, अधिकारी, अफसर, किसान इसको सहज ढंग से कर सकते हैं। इसमें किसी गुरु की, किसी बहुत बड़े मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते कि व्यक्ति के अंदर इच्छा हो। हमने आपको क्रमशः 7 सोपानों में सहज सुयोग की विधि बताया। प्रथम सोपान में मानसिक शरीर बनाकर स्व इष्ट की अवधारणा किया, स्व इष्ट का निर्माण किया। दूसरे सोपान में मानसिक शरीर बनाकर सूर्य की सविता खींचकर मन को निर्मल और निश्चल किया, कसाय कलमश से हटाया। भवचक्र माने यह भव सागर में क्या क्या होता है और किन किन चीज़ों में हमारा जीवन खप के मर मिट जाता है, इसको भवचक्र कहते हैं, उसको समझा। तीसरे स्टेप में मानसिक शरीर को सूर्य की यात्रा कराकर सूर्य के नाभि में स्थिर होकर और मानसिक शरीर को तेज शुद्ध ज्योति में बनाकर अपने आप को निर्मल किया और विचारों के उदय भी है। विचारों की तरंग कहाँ से, उदय माने उत्पन्न होना, कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे खर्च होती हैं, और विचारों की तरंगे से व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है, इसको समझा। चौथे स्टेप में मानसिक काय के भीतर बुद्धि तत्व का सृजन, बुद्धि पहले से होती है, हम सृजन नहीं करते। नीलाभ सुब्रह्मण्य की तरह होती है बुद्धि तत्व, उसकी एक काया होती है जो विश्लेषण विवेचना करती रहती है। उसको सविता के माध्यम से हमने निर्मल और निश्चल किया और लोक प्रपंच से अपने को अलग किया। प्रिय मान्यताएं जो आदमी को, जैसे गुरुवाद, मित्रवाद, ईश्वरवाद, देववाद, इनसे अपने को मुक्त करके स्ववाद को समझा और स्वतंत्र जीवन जीने की सीख पाई। पांचवें विधि में मानसिक शरीर के भीतर चित्त तत्व को समझा और बुद्धि काय के भीतर चित्त तत्व को समझा और चित्त को साधने की विधि सीखा। और चित्त की तरंगे कहाँ से चलती हैं, चित्त से ही हमारे संस्कार का जन्म होता है, स्वभाव का जन्म होता है। और चित्त तत्व को समझने के बाद आपने चित्त का अनुसंधान किया, शोध किया। छठवें में भाव चक्र, भाव क्षेत्र को समझा। चित्त और आत्मा के बीच की जो ऊर्जा होती है उसको भाव क्षेत्र कहते हैं, जो जीवित होता है, जिसमें कोई भी मुर्दा पदार्थ डाल दीजिए, इस प्राण कर्म डाल दीजिए, कोई भी कण डाल दीजिए, कागज की फोटो डाल दीजिए, पत्थर की प्रतिमा डाल दीजिए, उसको जीवित कर देता है, क्योंकि उसमें ताकत है जीवित करने की। उसमें हमारे अन्य योनियों की छवियाँ वहाँ पर विराजमान होती हैं, उसको हमने समझा। आज हम 7वें सोपान में पहुँच रहे हैं, अंतिम सोपान है। 7वें सोपान में हम अपने अंतःकरण में अब उतरेंगे। चित्त और भावना को हमने समझ लिया, अब चित्त में हम प्रवेश करेंगे। चित्त के बाहर जो आँच होता है, भाव भंगिमा होती है, वो भाव कहलाता है। किंतु हमें जाना है चित्त के मूल में, चित्त का उदय कहाँ से होता है, चित्त का जन्म कहाँ से होता है, चित्त जीवित कैसे है, भावना जीवित कैसे है, उस केंद्र पे हमें जाना है, जिसे आप सहज भाषा में आत्मा कहते हैं।
रूह कहते हैं, स्वेल कहते हैं, चेतना कहते हैं, उसको हमें समझना है, वहाँ जाना है। अब हम भाव क्षेत्र को छोड़ करके चित्त के अंदर प्रवेश करेंगे, चित्त की बल्लिका के अंदर, भंवर के भीतर प्रवेश करेंगे और चमकता हुआ एक, जैसे अथाह जल में नीचे बल्ब जल रहा हो और अथाह जल में ऊपर से आप देखें तो आपको एक चमकता हुआ प्रकाशित छोटा सा कण दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब भाव क्षेत्र और चित्त क्षेत्र से आप झांकेंगे, देखेंगे, अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चमकता हुआ सुब्रह्मण्य की तरह प्रकाश दिखाई देगा। मन करेगा इसमें क्यों न डूब जाऊं, मन करेगा क्यों न उसको जाकर के झटक लूं, मन करेगा क्यों न जाकर के उसको पकड़ लूं, क्योंकि सबसे प्यारा और सबसे प्रिय वस्तु यही है। दुनिया में हमारा इससे ज़्यादा प्यारा, इससे ज़्यादा प्रिय कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। आज हम अपने प्रिय, परम प्रिय वस्तु को पा गया, चीज़ को पा गया, ऐसा मन में उमंग उठेगा। उस समय आपको उसमें डूबने का, कूदने का मन करेगा, लेकिन तत्काल न कूदें, धीरे 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 उसमें प्रवेश करें। चित्त के भंवर में, चित्त ऐसे भंवर होता है, बीच में गैप होता है, ऊर्जा की भंवर होती है, उसमें जिसको वैज्ञानिक ब्लैक होल कहते हैं, वो ब्रह्मांड का ब्लैक होल है। और हमारे आपके हृदय में ही एक ब्लैक होल हमेशा चलता रहता है, जिसको हम लोग चित्त कहते हैं। वैज्ञानिक आसमान के भंवर को ब्लैक होल कह रहे हैं। उसमें हम प्रवेश करें और धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचेंगे और जैसे वहाँ पहुँचेंगे वैसे ही हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, न चित्त रह जाएगा, न मन रह जाएगा, न बुद्धि रह जाएगी, सब मिट जाएंगे। वहाँ पर हम सारी हलचलें हमारे मन अंदर की समाप्त हो जाएंगी, शांत हो जाएंगे, जिसे हम कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, बुद्धत्व कहते हैं। हम सहज ढंग से वहाँ पा गए और हम जाने अनजाने में भी मुक्त हो गए। हमारे भीतर अब कर्म की इच्छा नहीं रहेगी, कर्म से हम बाहर हो गए, संस्कार से हम बाहर हो गए, चित्त से हम बाहर हो गए, इच्छाओं से हम बाहर हो गए। हमारे भीतर एक शांत, नीरव, परम आनंद जैसा महसूस होगा, थिरकन होगी और धीरे 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 हम अपने उस प्रकाश में, उस व्यापक विराट में लुप्त हो गए। अब हम वही हो गए जो इस जगत का संचालक है, जो इस जगत का नियंता है। हम भी वही हो गए। ऐसा हो गया जैसे कि बूंद समानी सागर में। बूंद जब आसमान में रहती है, कहीं पड़ी रहती है, बूंद कहलाती है, पर जल वही होता है। जल का तत्व और सागर का तत्व एक ही होता है, और वही बूंद जब सागर में चली जाती है तो सागर बन जाती है। अब हम सागर बन गए, हम व्यापक हो गए। अब हमें न दुख सताएगा, न हमें सुख सताएगा। अब हमने अपने कर्म का परिपाक कर दिया। परिपाक माने प्रारब्ध, जो कर्म का पाप पुण्य होता है, सुख दुख का जो हम भोक्ता बनते हैं, वो निरस्त हो गया। अब हमारे जीवन में कर्म नाम का परिणाम कुछ रहा बचा ही नहीं। न सुख का, न दुख का, न पाप का, न पुण्य का, न शुभ का, न अशुभ का। हम अब साम्य हो गए। साम्य का मतलब होता है हम अथाह स्वभाव से मुक्त, निरपेक्ष में चले गए, निरानंद में चले गए और उस व्यापक ऊर्जा में हम विलय हो गए। यही हमारी मांग होती है, यही हमारी चाह होती है। इस जगत का जो नियंता है, जहाँ से आनंद आता है, खुशी आती है, खुशी आती है, इच्छा का जन्म होता है, वो है क्या? तो यही केंद्र था जहाँ से बाहर सारी चीज़ें हो रही थी, इच्छाएं हो रही थी, स्वाद चखने की इच्छा हो रही थी, आँख देखने की मन कर रही थी, कान सुनने का मन कर रहा था, सम्मान की भूख थी, मान प्रतिष्ठा की भूख थी, पद पैसे की भूख थी, तमाम ये प्रपंच बाहर था। लेकिन इसका उद्गम स्थान जहाँ था, हम वहाँ नहीं जान रहे थे, इसलिए हम इसी प्रपंच में उलझे हुए थे। अब प्रपंच भी हमारा शांत हो गया और प्रशांत प्रज्ञा, जिसे हम ऋतंभरा कहते हैं, जब वो अब जागृत हो जाती है तो प्रकृति का जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, प्रकृति में जो सच है, जो झूठ है, जो दिन और रात है, दुख और सुख है, इसको समझने की नीर क्षीर की विवेक जागृत हो जाती है। प्रकृति के हर क्रिया को समझने की क्षमता आ जाती है। दूर से दूर
पास से पास, अदृश्य से अदृश्य तक देखने समझने की क्षमता आ जाती है। लेकिन वो आकार में नहीं होती, वो तरंगों को पकड़ करके आप समझेंगे। क्यों? यह व्यापक जगत तरंगवत है। तो हम तरंगों को हमारी चेतना पकड़ करके और रिपोर्ट दे देगी कि यहाँ पर ये घटना घटने वाली है और यहाँ पर ऐसे कुछ होने वाला है। लेकिन जब हम उसमें चित्त में प्रवेश करें तो अपने से कल्पना न करें, कुछ मन में न ऐसा भाव न करें कि ऐसा कुछ घटेगा, ऐसा कोई भगवान दिखेगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ भी कल्पना न करें। जो घट रहा है उसे देखते जाएं, समझते जाएं, अनुभव करते जाएं, आनंद लेते जाएं और जैसे जब उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो न आप बचेंगे और न वह बचेगा। न खोजी बचेगा, न खोज करने की वस्तु बचेगी, न भगवान बचेगा, न भक्त बचेगा। सब मिल करके एक हो गए। यह है 7वें सोपान की सहज सोपान की विधि। इसी के लिए लोग जन्म जन्मांतरों से पूरी उम्र लगा देते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते। कारण यही था कि जटिल उपासना पद्धतियां बताते हैं लोग। इष्ट के सहारे वो हमारे अपने पास तक पहुंचाते हैं। हम इष्ट के सहारे नहीं पहुंच सकते अपने पास। अपने पास हमें पहुंचने के लिए अपने से ही शुरू करना पड़ेगा। अपनी मुक्ति को हमें अपने से ही खोजना पड़ेगा। और जब हम स्वयं से अपनी मुक्ति खोजेंगे, खोजते 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 हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति को पा जाएंगे और हम ही मुक्त हो जाएंगे। और हमारे बंधन कुछ नहीं है, बंधन यही प्रपंच है। लोक मान्यताएं हैं, प्रिय मान्यताएं हैं, धर्म की शिक्षाएं हैं, मूर्ति माला मान्यता गुरुपात, यही सारा हमको समेटे हुए है। धन पद प्रतिष्ठा इज्जत बेइज्जत, यही सारा समेटे हुए है। ये सब मनुष्य ने बनाया है, ये मनुष्य के दिमाग की उपज है और इसी से हमको हट जाना मुक्ति है। लोक प्रपंच से बाहर हो जाना मुक्ति है। और जब तक हमारे मन में तरह तरह की विकृतियाँ आती हैं तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। किंतु जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये विकृतियाँ चाह करके भी, जैसे कभी आप रो रहे थे पर वो तरंग आज नहीं आती तो आपसे कहा जाए कि जैसे कल रो रहे थे वैसे रोइए, आप नहीं रो पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि पिताजी जब मर गए तो आप बहुत सिर पटक के रो रहे थे, लेकिन थोड़ा अब रो दीजिए, नहीं रो पाएंगे। क्योंकि भीतर से जब तरंग उठती है तब शरीर में क्रिया होती है और जब भीतर से तरंग नहीं उठती तो अंदर से कोई बाहर कोई क्रिया नहीं होती। तो अब सारी तरंगें खत्म हो गई, अब कोई क्रिया ही ना होगी, न मन में, न कान में, न नाक में, न किसी इंद्रिय में कोई क्रिया ही ना होगी। एक मजबूरन कर्तव्य मान करके, प्रारब्ध मान करके आप शरीर का व्यवहार पूरा करेंगे। लेकिन अब आपके भीतर एक शांत समागम जैसा भाव हो जाएगा। चाहे सारी दुनिया में आग लग जाए, चाहे आपके शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दे, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे पूरी औलाद मर जाए, सब खत्म हो जाए, लेकिन आपको न दुख प्रभावित करेगा न सुख प्रभावित करेगा। आपको ये पता हो गया कि प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक सिस्टम है और प्रकृति जो होती है वो अपने विधान के हिसाब से करती। क्यों? क्योंकि प्रकृति का ज्ञान हो गया आपके पास। अब प्राकृतिक ज्ञान, कृत्रिम ज्ञान नहीं बचा, अब प्राकृतिक ज्ञान आपके अंदर आ गया। तो आप प्रकृति के सारे गुण अवगुण को समझ जाते हैं, कहाँ क्या कैसे होता है। आप न उसमें दुखी होंगे न सुखी होंगे। जैसे आप सूर्य के उदय होने में न खुश होते हैं, 12 बज गया तो न बहुत नाराज होते हैं, डूब गया तो, क्योंकि आपको पता हो गया कि ये प्रकृति का नियम है। तो उस तरीके से आप स्वभाव बना के जीते हैं। उसी प्रकार से सारे जगत आग लग जाए, सब मर जाए, सब नष्ट हो जाए, तब पर भी आपको ये पता रहेगा कि प्रकृति अपनी जगह पर है, प्रकृति से कुछ अछूता नहीं है और हम आप प्रकृति के ही एक अवयव और अंग हैं। ऐसा आपके अंदर सामने भाव आ जाएगा। यहीं से आप मुक्त हो गए, कैवल्य को प्राप्त कर लिया, मोक्ष यहीं से हो गया। कहीं अलग से कोई मोक्ष देने वाला नहीं आता न होता है। देवी देवताओं के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, ग्रंथों की शिक्षा से, मंत्र जपने से, माला घुमाने से मोक्ष न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। मोक्ष मिलता है अपने भीतर उतरने से, मोक्ष मिलता है अपने आप को शोध करते करते वहाँ पहुँचने से, मुक्ति की खोज करने से। यहीं से हम अपने बात को समाप्त करते हैं। ये 7वां सहज सुयोग की विधि है। आशा है आप सब इसको करेंगे और लाभ